राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लड्डू गोपाल एंड भक्ति। तो जहां ये वेद प्रमाण है कि बिना भोगे प्रारब्ध नष्ट नहीं होता, वहां ये कह रहे हैं, उदाहरण भी देखिए, बिनैव भोगाद् विनाशयति इत्याह। यद्यपि शास्त्र का सिद्धांत है प्रारब्ध भोग के ही आपको शरीर के जो पूर्व कर्मों से रचित कर्म है उनको नष्ट करना होगा, पर यहां कह रहे हैं अथैकांतिक भावो नोपासितम नाम भोगै के विनाश्यमपि प्रारब्धम। यदि निष्ठा पूर्वक नाम जप किया जाए, निष्ठा अन्य कोई साधन नहीं, आप अपना क्या दूसरों के भी प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है। एक बार कबीरदास जी के शरणागत हुए दिग्विजयी पंडित गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने देखा बड़ी भीड़ लगी हुई है और शोरगुल हो रहा है, उस भीड़ में कौतूहल बस गए, क्या है, क्या हुआ। तो उनका कि आदमी आत्महत्या करने जा रहा था गंगा जी में, हम लोगों ने जबरदस्ती से रोक रखा है। वो कमर में पत्थर बांधे हुए बिल्कुल कगार पे खड़ा हुआ था, लोगों ने पकड़ रखा था। वो भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आत्महत्या सबसे निंदनीय महापाप है, जिसको बहुत भोगना पड़ता है। आप ऐसा ना समझिए ये शरीर छूट जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे, बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी, क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। तो उनका मेरे शरीर में गलित कुष्ठ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसकी दुर्गंध से मैं ही इतना, कोई औषधि काम नहीं कर रही, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मेरे नजदीक नहीं आना चाहता, बोलो मैं ऐसी जिंदगी कैसे धारण करूं। मैं खुद उब गया हूं इस जीवन से, पूरा शरीर सड़ रहा है, इतनी भारी दुर्गंध है, कोई नजदीक नहीं आता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सेवा नहीं करता, कोई मेरे से बात नहीं, अब कैसे मैं जीऊं। देख लो कर्म का फल देख लो, आप आज स्वस्थ हैं तो आप भजन छोड़कर मनमानी आचरण कर रहे हैं, कल जब ऐसे कर्म फल की स्थिति आएगी जो आप कर्म किए हैं कि आपसे कोई बात भी नहीं करेगा, आपके पास भी नहीं कोई बैठेगा, आप खुद जीना नहीं चाहेंगे, वो कर्म आपको देगा। इसलिए सावधान रहो, अवश्य में वो भोक्तव्यम कथम कर्म शुभाशुभम, जो आपके शुभ शुभ कर्म है वो आपको भोगने पड़ेंगे यदि सावधान नहीं रहे। उन्होंने कहा कि तुम भगवान नाम की महिमा को जानते नहीं हो, यदि नाम महिमा जानते तो तुम आत्महत्या करने के लिए न जाते। छोड़ो पत्थर, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मानो। कमर से रस्सी से जो पत्थर बांधा था छोड़ दिया, बोले खड़े हो गंगा जी में और राम डुबकी लगाओ, राम डुबकी लगाओ, 3 बार बोले, एकदम खत्म। ये उनकी कोई सुकृत नहीं थे जिसके शरीर में गलित कुष्ठ था। एक तो ये महान विद्वान शास्त्रज्ञ, दूसरी बात गुरु कृपा पात्र, तीसरी बात नाम महिमा को समझ चुके थे कबीरदास जी के द्वारा। कबीरदास जी ने इन्हीं को परास्त किया था। ये दिग्विजयी पंडित थे, कोई इनके सामने टिकता नहीं था, सब शास्त्र की जिह्वा पे विराजमान थे। काशी के विद्वान घबरा गए कि अगर काशी को पराजित कर दिया तो बहुत बड़ी निंदा का विषय होगा, क्योंकि ज्ञान समुद्र काशी है। उनका इससे तो जीत पाना बड़ा कठिन, इसकी तो जिह्वा पे सरस्वती बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि यदि हमारे यहाँ के सबसे बड़े पूज्य महापुरुष कबीरदास जी अगर वो हार गए तो पूरी काशी हार गई, तुम उनको परास्त करो जाकर। यहाँ किस किस से आप विद्वता पूर्वक वाक युद्ध करेंगे, एक से एक विद्वान है, सालों लग जाएगा। हम सब सहमति देते हैं कि आप कबीरदास जी को परास्त कर दे, मानो वाराणसी परास्त हो गई। ठीक है, कबीरदास जी के पास गए, उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, हमें शास्त्र कहां आता है। कबीरदास बोले पराजय लिख दो, इसमें दस्तखत कर दो, करवा लो जहां दस्तखत। बोले काशी के विद्वानों ने कहा है कि आपकी पराजय पूरी काशी की पराजय। तो बोले फिर रुक जाओ, हम तुमसे प्रश्न करते हैं कि पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो। अब जो हरि के चरणारविंद के प्रेम में डूबा हुआ है उसकी वाणी सरस्वती भी नहीं समझ सकती। पहली बार उसकी बातें ही समझ में नहीं आई कि बाबा प्रश्न क्या कर रहे हैं। फिर हाथ जोड़ा, कहा महाराज एक बार फिर प्रश्न कीजिए। तो उन्होंने कहा पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। जैसे कोई किसी को स्तंभित कर दे मंत्र के द्वारा, बुद्धि काम नहीं कर रही, पूरी सभा लगी हुई है कौतूहल देखने के लिए। अब वो ये शास्त्र खोले, वो शास्त्र खोले, कुछ कहा महाराज हमारे तो प्रश्न ही की धरा समझ में नहीं आ रही। बोले तो उत्तर क्या दोगे।
शास्त्रार्थ क्या करोगे जब प्रश्न की ही धारा तुम्हें समझ में नहीं आ रही? तो व्यर्थ में अभिमान लिए घूम रहे हो दिग्विजयी का। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? हम तुम्हें बताते हैं, तुम ना पढ़ के समझे हो ना समझ के पढ़े हो। अगर समझ के पढ़े होते तो सब शास्त्रों का सार है भगवान के नाम में प्रेम, भगवान के चरणों की भक्ति। अगर पढ़ के समझे होते तो अब तक समझ गए होते कि सबका शास्त्रों का सार क्या है। तुम समझ ही नहीं पाए। उन्होंने उसी समय सब गंगा जी में शास्त्र प्रवाहित कर दिए और श्री चरणों का कबीरदास जी के आश्रय ले लिया, शिष्य बन गए और नाम जप करने लगे। उनकी ये निष्ठा कि 3 बार नाम, ये उनकी निष्ठा, उससे उनका गलित कुष्ठ चला गया। अभी बड़े आनंदित होकर कबीरदास जी के पास पहुंचे और कहा, भगवान एक गलित कुष्ठ शरीर वाला आत्महत्या करने जा रहा था, तो आपकी कृपा से नाम महाराज के प्रभाव से 3 बार नाम बुलवाने पर वो गंगा में डुबकी लगाते ही पवित्र शरीर और निरोग शरीर हो गया उसका, और बहुत प्रसन्न हो गया। और उसको भी हमने कहा नाम जप करो। कबीरदास जी ने कहा, तुमने नाम की महिमा जानी? अरे ये केवल नामाभास से ठीक हो सकता था, तुमने 3 बार बुलवाया है। नामाभास से ये नाम की अपार, जौहरी ही तो हीरा का कीमत जानता है कि क्या है, हीरे की वक़्त जौहरी जानता है। ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा जानते हैं कि नाम का प्रभाव क्या है। हम आप सब तो ऐसे ही रामकृष्ण हरि, पर ऐसे ही बोलो तो भी मंगल हो जाएगा। पर महिमा इतनी अगाध है, कह रहे अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगई के विनाशिम अपि प्रारब्धम। पर इसमें शर्त है, इसमें शर्त है अथई कांतिक, एकांतिक, अर्थात अब कोई आश्रय नहीं, कोई भरोसा नहीं, केवल नाम का आश्रय, केवल नाम का भरोसा। इसे कहते हैं निष्ठा। निष्ठा पूर्वक जपा हुआ नाम भोग के द्वारा ही विनाश से प्रारब्ध कर्म को भोग के बिना ही नष्ट कर देता है। यह बड़ी बात है। तो आप कहेंगे कि बड़े बड़े संतों को बड़े बड़े रोग पाए गए, कैंसर, अमुक अमुक अमुक, तो क्या इन्होंने नाम जप नहीं किया क्या? हाँ, जान गए, नाम जप के प्रभाव से जान गए कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पानी का बुलबुला जैसा है, कुछ समय के लिए मिला फूट जाएगा। अब इसके लिए सच्चिदानंद में नाम का प्रभाव क्या रखना? जैसे सांप अपनी केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे भगवत भजन करने वाला महात्मा जो वास्तविक भागवतिक महिमा को जान गया है, वो इस शरीर से कोई मतलब नहीं रखता। चाहे इसमें कैंसर हो, किडनी फेल हो, कोई बड़े बड़े कष्ट हो, वो समझता है इसकी एक आयु निश्चित है, इसको नष्ट ही होना है। जब नष्ट ही होना है तो हम इसके लिए भजन रूपी महामहिम महिमा का प्रयोग क्यों करें? यह अविनाशी थोड़ी रहेगा, आज नहीं तो कल जाएगा। ये जब जाएगा ही तो इसके लिए हम अपने भजन को क्यों खर्चा करें? इसीलिए उन महापुरुषों ने अपने भजन का प्रयोग शरीर को स्वस्थ रखने में नहीं किया। नहीं तो इतनी सामर्थ्य है नाम में कि वो सब रोगों को नष्ट कर सकता है। आश्चर्य में ये देखा है। वो रोज सुबह आ जाता था, गले में कैंसर था, गांव का आदमी था। सरकार बहुत पीड़ा है, पैसा नहीं है, डॉक्टर कहते लाखों रुपया लगेगा ऑपरेशन इसमें। वो तभी आता है, वो उनका समय था, बम्बुल की दतून करते थे, घंटों ऐसे भाव में डूबे। ऐसे चेतना एक दिन फूक दिया, रोज परेशान कर, चल भाग, खत्म कैंसर। और जब उन्हीं के शरीर में प्रारब्ध भोग आया तो उन्होंने कष्ट को सहा, कभी अपने प्रारब्ध को नष्ट। आश्चर्य में बड़े बड़े रोगों को उनकी कृपा से नष्ट होते देखा, पर उनके शरीर में जब रोग आए कभी नहीं। ऐसे ही सांसारिक पुरुष जैसी उन्होंने दवाएं ली और जैसी शल्य क्रिया सांसारिक पुरुषों के शरीरों में होती वैसे करवाई, कभी कोई अपने भजन का प्रयोग नहीं किया। ये महापुरुष, कोई समझ नहीं सकता इन महापुरुषों की बात को। दूसरों के कष्टों को लेकर सह करके शरीर में उनको नष्ट नहीं किया, भजन के प्रताप से नष्ट नहीं किया, उनको अपने में ले लिया, जा तो आगे अपना मार्ग देख। और उनके शरीर का राग है नहीं, इसलिए उसे सहते रहते हैं। चाहे जितने बड़े महापुरुष आप दृष्टि डाल के देखो, भयानक भयानक कष्टों को मुस्कुराते हुए सह गए। यद्यपि नाम में ऐसी सामर्थ्य है, ये प्रारब्ध भोग कोई बड़े से बड़ा ब्रह्मज्ञानी भी नहीं मिटा सकता, केवल नाम में सामर्थ्य है। बोले यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायाति बिना न हो गई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। प्रारब्ध कर्म जो भोग के बिना ब्रह्मनिष्ठ तैल धारावत ब्रह्माकार जिनकी वृत्ति है,
वो भी नष्ट नहीं किए, नष्ट नहीं कर पाए। पर हे नाम भगवान, आपकी महिमा ऐसी है कि प्रारब्ध कर्म आप जिसकी जिह्वा पर स्फुरित हो गए,